Today we will start sample paper 1 from Goel Brothers Prakashan. From Goel Brothers Prakashan for class 10th for semester 2. Semester 2 for the preparation of final exam. Here, first question is choose the correct answer to the question from the given option. Do not copy the question. Write correct answer. Find the reflection of the point P6 minus 2. कोई point है P6 comma minus 2 in the point of origin. Reflection इसकी origin के साथ. Yes, अक्षरा, क्या बनेगी origin के साथ इसकी reflection 6 minus 2 की? Sir, P minus 6 comma 2. P dash लिख देना एक तो minus 6 comma 2. Origin के साथ जब भी reflection होती है तो दोनों के sign change, x coordinate का भी और y coordinate का भी. Understood? तो इसकी option minus 6 2. A option is there. A option is the answer. Second, O is the center of circle. एक हमें circle given है, figure given है. O उसका center है. ओहो, मैंने लिंक नहीं भेजा. Okay, sorry. Second beta. O is the center of the circle and measure of angle ABC. This is the figure. Good morning, sir. Good morning, Mahi. A, B, C. This angle is given 120. यहाँ पे ना गलत लिखा है measure of arc. अच्छा arc लिखा है. Arc ABC मतलब center पे angle. उन्होंने लिखा है measure of arc ABC. इसका मतलब एंगल ABC नहीं है. इस आर्क के साथ जो सेंटर पे एंगल बनता है that is angle AOC is 120. We have to find angle ABC. Yes, Arshia, how we can find this angle? Sir, reflex angle AOC is 360 minus 120. Yeah. सबसे पहले बच्चे दोनों का सम 360. Sum of angles around a point. तो reflex angle AOC 360 minus angle AOC. जब भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है तो 360 में से वो एंगल माइनस कर दो. We get 360 minus 120. What we get 240. ये वाला एंगल कितना आ गया 240. अब जो मेजर आर्क AC है सेंटर पे रिफ्लेक्स एंगल AOC बना रही है बेटा एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एंगल ABC. तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOC किसके इक्वल होगा अर्शिया? Twice of angle ABC. Very good. A reflex angle AOC we have already find, that is 240. 2 multiply है, कहाँ चला गया नीचे? इसके इक्वल एंगल ABC के. कट किया 120. तो एंगल ABC कितना आ गया? 120 आ गया. This is the answer. सर या बच्चे? सर अगर जो हमारा एंगल ए एक सेकंड सर, जो एसी आर्क से सेंटर पे बन रहा था, अगर हम एक सर्कल पे मतलब कर दे तो वो 60 का एंगल बनेगा. तो हम साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं क्या? उसमें लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा. टेक अ पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट या मेजर आर्क AC. Join this and this.
So this is better than that. Okay, sir. Okay. और ये चीज बच्चे, ये जो मैंने सॉल्व किया है ना, वहां सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ऑप्शन देनी है। तो ये रफ वर्क में यहाँ तो मैंने पूरा लिखा है ना, आप फिगर में भी सीधा कर सकते हो कि 240 आ गया, ये वाला इससे डबल है, ये हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 बी ऑप्शन इज देयर। वहां पे इसकी जो एमसीक्यूज होते हैं उसके सॉल्यूशन की जरूरत नहीं होती बच्चे। ओके, पूरा उसको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं होती। हाँ करना है कर दो। थर्ड पार्ट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर whose diameter is 21 and height is 15. Solid cylinder is there. Whose diameter is 21. तो radius is 21/2. मैंने पहले भी बच्चे बहुत बार बताया है कि मैं डायमीटर को कभी डिनोट नहीं करता, मैं ऑलवेज रेडियस को लेता हूं फिगर के अंदर। डायमीटर दिया है तो उसका हाफ कर दिया साथ ही साथ, सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो भूमि, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? भूमि, भूमिका, नो सर पाई आर एच। तूने 10th फिर से करनी है? विवेक, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच होता है बेटा। भूमि ध्यान रखना आगे से, पाई की वैल्यू पता है ना भूमि कितनी होती है? सर 22/7। R is 21/2 and H is 15. 7 3s are 2 से बच्चे 2 कट गया। 22 into 45, 22 5s are 110, 11 carry, 88 11, 99 centimeter square. That is CSA, curved surface area. Lateral surface area और curved surface area is the same thing. 990. कौन सी ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज देयर, is the answer. Now the fourth part, trigonometry evaluate. Garima, 1/1 plus tan square a plus 1/1 plus So cos 1 square a. minus tan square a. ये बच्चे वो ना एक्चुअल में थोड़ा लाइट है, वो प्लस ही है। ओके, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। जब ज्यादा लाइट था इसलिए जो पीडीएफ बनाई है उसमें से वो ऐसे लग रहा है माइनस है, प्लस है वो। 1 plus tan square a किसके इक्वल होता है गरिमा? Secant square a. secant square a। 1 plus cot square a किसके इक्वल होता है? Secant square a. 1/secant किसके इक्वल? Sir, cos square a। cos square a. 1/cosecant, Sin square a. sin square a plus cos square a। So 1. 1 is the answer. One option B option is there. What part का? B part answer. Three days अभी फ्री हो? Yes, sir. कोई स्कूल नहीं, आई थिंक कोई ट्यूशन नहीं होगी, है ना? No, sir. सर ट्यूशंस है। नहीं, ट्यूशन तो इवनिंग में ही होंगी। Yes, sir. कल हो, Morning. कल होली है, कल तो होगी नहीं किसी की भी ट्यूशन। No, sir. सर है ना? कुछ पक्का नहीं है। ओके, मैं यही सोच रहा कि 8 कल दो टाइम लगा लें, कल 3 दिन लगातार। Yes, ठीक है? sir. लगा लेंगे। फिफ्थ पार्ट उन्होंने क्या लिखा है? द मेथड यूज्ड टू फाइंड द मीन, टू फाइंड द मीन।
Data is R. Mean of the given data is R. Direct method, step deviation method, assumed method, all of these. All of these तीनों methods हैं जो assumed mean method. Kanishka, what is the other name of assumed mean method? Assumed mean method है जो, उसका दूसरा नाम क्या है बेटा? सर शॉर्टकट मेथड. Yes, शॉर्टकट मेथड. जब मैंने करवाया था तब भी बताया था कि assumed mean method भी होता है इसका नेम, शॉर्टकट मेथड. डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड होता है, स्टेप डेविएशन से भी और assumed मीन से भी. तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन इज देयर. तीनों मेथड से मीन फाइंड होता है, उन्होंने मीन का ही बोला था. नेक्स्ट सम, खुशबू, if a card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, what is the probability of drawing a jack? Yes, sir. Yes. What is the probability of drawing a jack? Sir, 13/52. एक ताश के अंदर कितने जे होते हैं बेटा? Sir, 13. 13 जे होते हैं. Yes, sir. तो एस भी 13 होते होंगे, 2 हाँ, भी sir. 13 होते होंगे, 3 भी 13 होते होंगे, 4 भी 13 होते होंगे, 5 भी, है ना, क्वींस भी 13 होती होंगी. टोटल कार्ड्स कितने बना दिए तूने? Sir, 13 वो तो इंटू 52 से ज्यादा हो जाएंगे. तूने तो 169 बना दिए. हाँ, ईच कार्ड sir. तूने तो देखो बच्चे, 4 टाइप के कार्ड होते हैं, Yes, sir. स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट्स. तो हर एक के 4 कार्ड ही हुए. हाँ, sir. तो जैक कितनी है पूरी ताश में? Sir, 4. फिर आंसर क्या आएगा? 4 4 अपॉन, upon 52. कट करेंगे तो 1/13 इज द आंसर. डी ऑप्शन इज दिया. समझ आ गया? हाँ, जैक sir. 13 नहीं होते, वो स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स होते हैं 13 कार्ड्स. हर एक टाइप के. एस भी 4, दुक्की बोल देते हैं 2, वो भी 4, 3 भी 4, ऐसे ही. आगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस. 7th part. The coordinate of the midpoint of the line joining -6, -2 and -2, 6. Sadaf, find it the coordinate of its midpoint. Section midpoint formula बताओ. Coordinates of PR. Yes beta, Sadaf. No. Mahi. Yes, sir. Sir, x1 plus x2 by 2, Yes. comma y1 plus y2 by 2. Okay, very good. पौरिश को समझ आ रहा है जो करवा रहा हूं मैं? Yes, sir. Enjoy करता है? Yes, sir. Okay, good. -8/2, -4. 4/2, 2. So these are the coordinates. Section midpoint formula बच्चे. Midpoint given है तो ratio 1:1 होती है. उस टाइम formula क्या होता है? X coordinate का x1 plus x2/2, y1 plus y2/2. We fill the values and get the answer. P minus 4, 2. -4, 2. A option is there. A option which is इसका आंसर है. Now 8th part. Angle A and B be the angles in the same segment of a circle. Free के marks हैं ये तो. A and B same segment of a circle है. Then A greater than B, A equal to B, A less than B, A is equal to twice of B. Yes, नाजरीन, कौन सी ऑप्शन सही है इसमें से? नाजरीन, Yes, sir. A and B हैं जो एंगल है, सेम सेगमेंट में एंगल्स. तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? A is equal to B. Angle in same segment of a circle are equal. Yes, sir. ये थ्योरम है ना, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल. तो एंगल ए किसके इक्वल आ गया? एंगल बी के. आगे बच्चे, इफ रेडियस ऑफ ए कोन इज 21 एंड हाइट इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम.
स्वर्ण लक्ष्मी, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला बच्चे? स्वर्ण लक्ष्मी सो गई है वो, सदब भी सो गई, वो भी सो गई। Yes, sir. रेडियस ऑफ कौन इज, Area. हाँ आ रही है बेटा, एंड इट्स हाइट इज 42। वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला बच्चे? स्वर्ण लक्ष्मी, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला? So 1/3 pi r square h. 1/3 pi r square h. Fill the value. 1/3 pi is 22/7, r is 21 into 21 and h is 42. 7 3s are 3 से 3 कट हो गया, इनको मल्टीप्लाई करो। 22 1s are 22, 2 44, 2 46 into 42. Now again 462 को 42 से 4 12 16 17 8 24 2 16 2 18, मैंने गलत कर दिया, 4 12 9 आना था यहाँ पे, 4 10 9 4 13 14 1 19404 19404 centimeter cube. So which option is there? A option is there. यहाँ पे कौन सी ऑप्शन है करेक्ट? A option is the answer. Next sum, 10th part इसका, secant A plus tan A is given M, secant A minus tan A is given N. Then the value of Mn is, Mn की वैल्यू फाइंड करनी है। Yes, Vivek. So sec square minus tan square. No बेटा, ए- जो हमने फाइंड करनी है Mn, तो M और Yes. N दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। secant A plus tan A into secant A minus tan A. A plus B, A minus B. What we get? Secant square A minus tan square A. Secant square A minus tan square A किसके इक्वल? 1 के। That is answer. देखो हमने Mn फाइंड करना था, M की वैल्यू ये गिवन है, N की वैल्यू ये गिवन है, Yes, दोनों को sir. आपस में मल्टीप्लाई क्यों? Mn का मतलब M into N, तो this Yes. into this, that is first term same, second term same, sign are different. A plus B, A minus B, A square minus B square, secant square minus tan square is 1. That is answer. Okay, Yes, sir. B option is there. Next sum, question number 2 beta. Attempt any 3 questions from this. हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं और हमने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब टाइम ही टाइम होता है। A bag contain green, yellow and white marbles. The probability of selecting a green marble at random is 1/4. Probability of green marble is given 1/4. While the probability of selecting a white marble at random is 1/3. Probability of white marble हमें given है कितना? 1/3 given है. If there are 10 yellow marbles, number of yellow marbles given है. What is the total number of marble in the bag? Total marbles find करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? Let total marbles be X. तो अक्षरा, how we can find X? बताओ मुझे। So first, the probability of finding yellow marble is 10/x. Very good. देखो 10 मार्बल्स हैं येलो, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 10 अपॉन टोटल मार्बल X. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
We know the sum of all the probabilities is 1. So 1 by 4 plus 1 by 3 plus x by 10 by x is equal to 1. Very good. Sum of probability of all elementary events is always 1. That's why this plus this plus this is equal to 1. Now 10 upon x as like 1, 4 upon 1 by 4 भी साइड जाके माइनस हो जाएगा, 1 upon 3 भी साइड जाके माइनस हो जाएगा. क्या आ गया हमारे पास? 10 upon x किसके इक्वल आ गया? 12 is the LCM. 12 minus 3 minus 4. 10 upon x, 12 minus 7, 5 by 12. x को ऊपर ले जाओ, 10, 5 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, x यहाँ पे आ गया. 5 2 जा 10, 12 2 जा 24. तो x 24. तो येलो मार्बल टोटल मार्बल्स कितने आ गए? 24. दैट इज आंसर. किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? आ गया बेटा सबको? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Okay. Now, using step deviation method, calculate the mean marks. We have to find the mean marks by step deviation method. Class interval is given 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80, 80 to 85, and 85 to 90. This is the class interval. Find xi. देखो जब भी हमने मीन फाइंड करना है तो xi तो फाइंड करना ही करना है. अर्शिया सॉरी, xi क्या होता है अर्शिया? xi को क्या बोलते हैं अर्शिया? क्लास मार्क्स. किसके इक्वल होता है क्लास मार्क्स? Lower limit plus upper limit divided by 2. Very good. 105 upon 2. We get 52.5. दोनों का सम 115 upon 2, 57.5. देखो 5 का गैप है, आगे भी 5 का होगा. 62.5, 67.5, 72.5, 77.5, 82.5, 87.5. These are xi. fi. fi हमें given है frequency, that is 5, 20, 10, 10, 9, 6, 12, 8. अर्शिया, स्टेप डेविएशन मेथड में हम ui फाइंड करते हैं ना? अर्शिया, Yes, sir. ui किसके इक्वल होता है ui? अर्शिया, Xi minus the assumed mean. a upon h. H. ओके, तो a किसको लेट करूं बेटा मैं? Sir, 67 point. देखो टोटल 8 टर्म्स हैं, 3 ऊपर से छोड़ दो, 3 नीचे से छोड़ दो, बीच में 2 टर्म बच गई. किसी को भी ले लो. किसको लूं? चलो, अर्शिया ने 67.5 बोला था तो हम इसी को ले लेते हैं. h की वैल्यू कितनी है अर्शिया? अर्शिया आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी. Yes, sir. h क्या होता है? तेरे को ये चैप्टर आता है? पहले मुझे ये बता अर्शिया. No, sir. किया नहीं? No, sir. जब किया था तब कहाँ थी तू? Sir, मैं भूल गई हूँ. तू भूल गई है? मार्क्स मैडम ना मार्क्स भूल जाएगी तेरे. कि अर्शिया को मार्क्स भी देने हैं. मैं देख ले तेरे पास आऊंगा नहीं.
धर्मशाला आऊंगा तेरे से मिलके नहीं जाऊंगा, ठीक है? हाँ दिस माइनस दिस, एच होता है क्लास साइज बेटा। इन एक्स आई में दो कंजेक्टिव टर्म में देख लो कि एक्स आई कितना है, सॉरी एच कितना है, 5 का है ना। इसमें से भी देख सकते हैं बट कई बार ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, इसलिए हम ऑलवेज एक्स आई में से चेक किया करो कि क्या है। 5 का गैप है ना सब में, तो एच इज 5। अब ए हमने लेट कर लिया है, ए कहां से लेट करते हैं, एक्स आई में से। 52.5 माइनस 67.5, व्हाट वी गेट, माइनस 15 अपॉन 5, माइनस 3 आ जाएगा। 57.5 माइनस 67.5 माइनस 10 अपॉन 5, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, ऑलवेज यही आता है ना बेटा। नाउ FIUI, यस अर्शिया फटाफट बोल जल्दी। माइनस FI ये रहा, UI ये रहा, मल्टीप्लाई नहीं करना आता। 15 आगे माइनस 40 आगे, माइनस 10 तीनों को ऐड करो, कितना बना, माइनस 65। ये 0 बन गया, 9, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, 8 4 जा 32। इन सबको ऐड करो, 6 2 8 2 10, 10 9 19, 1 कैरी, 2 3 5 3 8। अब 89 में से 65 माइनस कर दो, 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 6 2। FI बच्चे ऐड करो, कितना है ये, नहीं दिया हुआ। 5 9 14 6 20 20 10 30, 3 carry, 3 to 5 6 7 8, 80 is there. Now मीन का फॉर्मूला पता है अर्शिया, स्टेप डेविएशन मेथड से? नहीं पता। सिग्मा ए प्लस एफ। सिग्मा ए नहीं, पहले ए, सिग्मा उसके बाद बेटा, सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ठीक है? यस सर। Now A is 67.5 plus sigma FIUI is 24, sigma FI is 80, and H class size is 5. Cut 5 1s are 5, 36. 8 के टेबल पे 8 3s are 8 2s are 67.5 plus 3 by 2 1.5. Add these two, 68 69 is the mean answer. किसी को ना आया हो समझ बच्चे, ये आ गया बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। बाकी सो रहे हैं? Yes, sir. हाँ देख माही सो रही है ना माही? No, sir. No, sir. समझ आ गया। नहीं आता मतलब अर्शिया, अभी समझ आ गया ना बच्चे, अब तो नहीं भूलेगी? नो सर। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। इन द गिवन फिगर, फिगर गिवन है मैं वो ड्रॉ कर देता हूं। अब तो मैक्सिमम जितने सैंपल पेपर कर सकते हो ना बेटा, बुक को छोड़ दो, साइड पे रख दो, जितने सैंपल पेपर कर सकते हो वो करो। ये बेटा एंगल डी बी नेमिंग कर देता हूं मैं, ए बी सी डी ई। एंगल डीबीसी, डीबीसी, ये एंगल, इतना का एंगल हमें गिवन है 58 डिग्री, ठीक है? बीडी इज द डायमीटर, मतलब सेंटर, ओ ले लेता हूं मैं, यहां सेंटर में से पास कर रहा है बीडी, बीडी इज द डायमीटर गिवन है हमें। हमने 3 एंगल फाइंड करने हैं, कौन कौन से? एक तो फाइंड करना है बीडीसी, सेकंड करना है बीईसी, थर्ड करना है बीएसी। We have to find these 3 angles, BDC,
ये वाला एंगल, BEC ये वाला एंगल, and BAC ये वाला एंगल. We have to find these three angles. So first of all, yes, भूमि, ये एंगल कितना हो जाएगा? भूमि, सर मैं बोलूं? यस सर। ये एंगल कितना होगा? नहीं पता. यस सदफ, सर 90 डिग्रीज। तो पहले कहाँ थी? सो गई थी? नो सर। मेरे को लग रहा है कि आता नहीं था. नहीं सर, मेरा माइक मैं अभी चेंज कर रही थी। Angle in semicircle is of 90 degree. अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड हो जाएगा. एंगल 32. BDC, एंगल BDC मैं सीधा लिख देता हूं बच्चे. 180 minus the sum of other two angles, 58 plus 90. What we get? 180 minus 148, we get 32. ये एंगल आ गया. तो ये वाला एंगल BAC सदफ So 32 angle in same segment. is equal to angle BDC is equal to 32. रीजन देखो, रीजन लिख के आना जरूरी है, कंपल्सरी है वहां पे. एंगल्स इन सेम सेगमेंट. तो ये 32 आ गया. अब व्हाट इज दिस ABEC? नाउ ABEC is a cyclic quadrilateral. तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180. VAC plus BEC is equal to 180. रीजन साथ में लिखना पड़ेगा. सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री और 180. ठीक है, लिख लोगे ना? तो BEC कितना आ जाएगा? 180 minus 32, we get 148 डिग्री आ जाएगा. मैंने सीधा लिख दिया. समझ आ गया बच्चे सबको? यस सर। विवेक, Yes, sir. Yes, sir. खुशबू, हाँ सर। माई पौरुष को समझ तो आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है. आ रहा है, चलो. बाकी उसका बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा मैथ, मेरी गारंटी है. वैसे भी ठीक है वो, बट और ज्यादा वो हो जाएगा. Yes, sir. सर वो तो मुझे पता ही है कि हो जाएगा. सर 1 ही 2 महीने में आपके अंडर हो जाएगा. नहीं, वैसे भी ठीक है वो, पढ़ने में भी ठीक है. इन तो इंटरेस्ट की बात होती है, इंटरेस्ट लेता है वो. Yes, sir. उसको मैथ्स अच्छा लगता है. हाँ जी, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, आर पैरेलल है. तो गरिमा, फाइंड द Yes. रिलेशन कनेक्टिंग A एंड B. जो A यहाँ पे पड़ा है, B यहाँ पे पड़ा है, इनको कनेक्ट करें. कैसे होगा? यस टेल मी गरिमा. सर नहीं बताना. सर पैरेलल के साथ स्लोप्स इक्वल होती हैं. Very good. Yes. We know that the slope of parallel lines are equal. तो यहाँ से स्लोप फाइंड कर. कैसे फाइंड करेगी इस इक्वेशन में से? सर y is equal to mx minus c. पहले उसको तो उस साइड ले जा मोटो. गोरी माँ, Yes, sir. गोरी माँ है तू? सर घर है वहाँ. गोरी माँ है. यस, ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल. y की वैल्यू क्या आ गई? 2x अपॉन b प्लस 5 अपॉन b. तो इसको कंपेयर किसके साथ करना है? y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ. तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2 upon b. यस, देखो y के प्लेस पे y, इक्वल के प्लेस पे इक्वल, x के प्लेस पे x. तो m के प्लेस पे क्या पड़ा है? 2 अपॉन b, और c की वैल्यू 5 अपॉन b. c की वैल्यू हमें नहीं चाहिए. सेम वे बच्चे, यहां से तुम, मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तुमने नीचे करना है. और एक चीज और, यहाँ पे इसको m1x लिख लेना.
इसको m1 लिख लेना, क्योंकि दो इक्वेशन है ना, दोनों में सेम m तो हो नहीं सकता। यहाँ पे सेम वे 3y, तुमने यहाँ नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे करना है। नाउ लिख के 2ax उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और 2 उस साइड प्लस का ही है। y की वैल्यू -ax/3 प्लस 2/3। कंपेयर करो इसको किसके साथ, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। y के प्लेस पे y है, x के प्लेस पे x है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -a/3 आ जाएगी। वन मोर थिंग, यहाँ पे m2 लिख लेना बेटा। इसके बाद एक लाइन लिखनी है, सिंस वी नो दैट स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, so therefore m1 is equal to m2, m1 और m2 की वैल्यूज फिल कर देनी है। m1 क्या है हमारे पास 2/b, m2 क्या है -a/3। क्रॉस कर लो, 6 इज इक्वल टू -ab, चाहे तो ab को इस साइड ले आओ, चाहे तो 6 प्लस ab इज इक्वल टू 0 लिख दो, ये रिलेशनशिप लिख दो, चाहे ab इज इक्वल टू -6 लिख दो, कोई मर्जी आंसर लिख दो, वो सही है। चाहे ये छोड़ दो, चाहे ये छोड़ दो, चाहे ये छोड़ दो, तीनों में से कोई आंसर मर्जी लिख दो, वो करेक्ट है। ये हमारा ए और बी का रिलेशनशिप आ गया। समझ आ गया बच्चे? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया है, 4 पार्ट्स थे, 4 के 4 पार्ट्स हमने कर लिए। सेकंड, So can I leave the class? 6:30 हो गए हैं। सर स्कूटी पे जाना होता तो टाइम भी लगता है। अच्छा चले जाओ बेटा, बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? चलिएगी पहले ही। नाउ द सेकंड थर्ड sum. The point P34 is reflected to P dash in the x-axis and O dash is the image of O origin in the line PP dash. Using graph paper, give the coordinates of P dash and O dash. Using the graph paper. Graph पे वाले सम छोड़ दें एक बार, Yes. यस यस सर। इकट्ठे कर लेंगे ग्राफ पेपर पे, सारे के सारे सैंपल पेपर के में। सेकंड वाला भी जो है वो ग्राफ का है, मार्क्स ऑब्टेन बाय, और जाइव ड्रॉ करना है उसका। थर्ड, ए मैन स्टैंड ऑन द ग्राउंड एट ए पॉइंट ए। एक मैन ग्राउंड पे खड़ा है। ए मैन स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एट पॉइंट ए, ये ग्राउंड बना लिया, इस पे पॉइंट ए ले लिया, which is on the same horizontal plane B, the foot of vertical pole BC। जहां पे वर्टिकल उसी प्लेन पे BC एक पोल खड़ा है, उसी प्लेन पे ये पॉइंट A था, which is on the same horizontal plane। The height of pole is 10 मीटर। पोल की हाइट कितनी गिवन है, 10 मीटर। The man I is 2 मीटर above the ground। ये आदमी खड़ा था, इसकी 2 मीटर above है ग्राउंड से। He observed the angle of elevation of C, top of pole, as x। इसके टॉप का जो I से एंगल बन रहा है वो x है, एंगल ऑफ एलिवेशन। where tan x हमें गिवन है 2/5। कैलकुलेट डिस्टेंस AB। AB की लेंथ फाइंड करनी है। AB C है, यहाँ पे DE ले लिया बेटा मैंने, ये टोटल 10 है। BE किसकी टर्न है, खुशबू। BE की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, सॉरी 2 मीटर, और और ये CE 8 कितना हो हो जाएगा। जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। हमने AB फाइंड करना है। AB को मैं x ले लूं बेटा, x नहीं ले सकती क्योंकि x इज ऑलरेडी देयर, y ले लो। ये इस चीज का ध्यान रखना है, x यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो x नहीं लेना, y ले लिया। तो DE इज आल्सो x ना, बाय sorry बाय y। This angle is 90। How we can find y? Y कैसे फाइंड करें बेटा? सर 10x इज इक्वल्स टू CE अपॉन DE। देखो tan क्या होता है, P/B। tan x ये एक्यूट एंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में से tan की वैल्यू लिखो, क्या होता है, परपेंडिकुलर कौन सा है, CE, एंड बेस DE इज इक्वल टू 2/5।
CE 8 8 है, DE Y है y 2/5, तो Y कितना आएगा? 8 into 5/2 Yes, very good. 5 4s are 20. So therefore, distance AB between is them equals is to 20 meter. distance AB is 20 meter. Answer. ये बच्चा इसका थर्ड पार्ट है. Now Sadaf. Sadaf. Yes, sir. शुक्र है. मैं कहीं माइक फिर से चेंज ना कर लिया हो. The midpoint of line segment joining 2A and 4 and -2 3B. देखो बच्चे, जब भी मिड पॉइंट या कुछ और दिया है हमें, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जैसे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं वैसे लाइन ड्रॉ कर लिया करो. ठीक है, कुछ नहीं जाता, एक लाइन फ्री हैंड से ड्रॉ करनी है. क्या दिया? मिड पॉइंट हमें गिवन है, कितना? 1 and 2A + 1. How we can find the value of A and B? Sadaf. So x1 plus x2 upon 2 is equals to 1 and y1 plus y2 upon 2 equals to 2a plus 1. देखो बच्चे, मिड पॉइंट है ना, सेक्शन मिड पॉइंट फॉर्मूला x1, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये xy है. जो ये x किसके इक्वल होता है? x1 + x2 अपॉन 2. x की वैल्यू 1 है, x1 प्लस x1 कितना? 2a, x2 कितना? -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. अब यहां से 2 कॉमन ले लिया, क्या आ गया? a - 1 आ गया अपॉन 2 इज इक्वल टू 1. 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू क्या आ गई? 1 + 1. a कितना आ गया? 2 आ गया. अंडरस्टूड? अब y1 सदफ कितना है? y1 So 4 प्लस 3b अपॉन 2 इज इक्वल टू 2a. a हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, वो वैल्यू फिल कर देंगे. 4 + 3b अपॉन 2 is 4 + 1 5. 4 + 3b 5 2 is 10. 3b 10 - 4. 3b कितना आ गया? 6 आ गया. और b की वैल्यू क्या आ गई? 6/3. कट किया 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई. दिस इज आंसर. अंडरस्टूड? समझिए sir. बच्चे. yes sir. किसी को ना समझ आया हो बच्चे ये सम? आई थिंक सो इजी दिस वन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. प्रूव दैट, हमने प्रूफ क्या करना है? कॉसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इनटू सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है. लेफ्ट हैंड साइड. यस माही. कॉसिकेंट थीटा 1 by sin theta minus sin theta into 1 by cos theta minus cos theta sin theta by cos theta plus cos theta by sin theta. यहाँ Sir. साइन थीटा इज द एलसीएम. 1 minus sin square theta. One minus cos square theta. So sin theta cos theta is the LCM. Sin square theta plus cos square theta. One minus sin square is Cos square theta. upon sin theta. 1 minus cos square is Sin square theta. upon cos theta. And this one 1 by
cos theta sin theta. साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 ऑन cos थीटा इनटू sin थीटा. साइन 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 स्क्वायर से साइन स्क्वायर, cos 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 स्क्वायर से cos स्क्वायर. What we get 1 is equal to RHS. सिंपल सा सम था, है ना. Yes sir. जो सेकंड बच्चे ग्राफ वाला है, फॉलोइंग टू यूज द टेबल टू कैलकुलेट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगला भी हो जाए बच्चे, ग्राफ है सी पार्ट इसका. थर्ड, a line intersect x-axis at -20 and cut off an intercept of 3 from the positive side of y-axis. Find write the equation of line. इसे छोटा सा रफ में ग्राफ बना लेना है. एक लाइन -20 पे कट कर रही है, ये रहा -20, और जो y इंटरसेप्ट है दैट इज दिस वन. ये कितना है 3 है. तो इक्वेशन फाइंड करनी है नाजरीन. हाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? फर्स्टली टेल मी. सर यस बच्चे. सर 3 and into -20. नो बेटा, हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, सॉरी. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. तो स्लोप फाइंड कर सकते हो, कैसे फाइंड करें? नहीं आ रहा नाज़रीन? No sir. ओके. विवेक, विवेक. No sir. नो. अक्षरा. यस सर. सर जहाँ पे पॉइंट पे y एक्सिस पे लाइन कट कर रही है वहां का कोऑर्डिनेट 0,3 होगा. यस बेटा, जहां पे कट कर रही है फॉर्मूला ऑफ स्लोप तो स्लोप m इसके इक्वल y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 3 minus 0, 0 plus 2. what we get 3 upon 2 is a slope. Now सीधा इक्वेशन ऑफ लाइन हम लिखते हैं. फॉर्मूला y minus y1 is equal to m x minus x1. दोनों में से कोई मर्जी पॉइंट ले लो बच्चे. ये वाला ले लें, y minus y1 की वैल्यू 0, m 3/2 फाइंड किए, x minus x1 -2 + 2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस. इज इट ओके बेटा? यस सर. 2 पर चला गया 2y, 3 से मल्टीप्लाई किया, बट वी गेट 3x + 6. तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गई. इसको इस साइड लेके आना है, दोनों को उस साइड ले जाओ, ये ऐसे ही रखना है, ऐसे ही रख दो. दिस इज द आंसर. विवेक समझ आ गया? Yes sir. नाज़रीन Yes sir. श्योर? Yes sir. Okay. Now the fourth part. फोर्थ पार्ट की फिगर विच सर्कल गिवन है हमें. इसका डायमीटर गिवन है एक, दैट इज BA. ए से एक टेंजेंट है, यहां से विच सेंटर के साथ इस पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है, और इस पॉइंट से ये लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, इस पॉइंट में से इंटरसेक्ट कर रही है इसको D पे, सर्कल को E पे. ये C पॉइंट है. ये एंगल दिया है Y. दिस एंगल इज गिवन 55, ओनली DBA, BDA सॉरी. ये एंगल 55 है. फाइंड क्या करना है? X एंड Y. X कहाँ पे है? ये रहा X. यस, X एंड Y हमने फाइंड करने हैं. क्या करें?
सर मैं बताऊं? एक मिनट, चलो। हाँ। खुशबू, सर OA is perpendicular to tangent AC. यस, सबसे पहले OA इज परपेंडिकुलर टू AC। रीजन क्या है खुशबू? सर radius from the center रेडियस is फ्रॉम द सेंटर। perpendicular. नहीं, नहीं एक नहीं मिनट, एक अरे मिनट, मुझे ये बता, रेडियस कहीं और से भी होता है? नहीं सर, तो ये नहीं सर। लाइन, ये वर्ड बोलना ही नहीं है। radius रेडियस ऑफ is अ perpendicular सर्कल, to the tangent at the point of contact. yes, radius of a circle is perpendicular to the tangent at point of contact, yes. लिख लोगे रीजन? हाँ सर। ये 90 आ गया, उसके बाद क्या करें? सर उसके बाद हम ABD निकाल लेंगे सबसे पहले। ये एंगल फाइंड करेंगे बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। 90 50 90 में कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। सर उसके बाद तीनों एंगल का सम बचे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे ना एंगल सम प्रॉपर्टी से? हाँ सर, हाँ सर। उसके बाद सर उसके बाद एंगल AOE is twice of angle ABD. Angles at ये the वाला एंगल center इसका डबल, double the angle. मतलब मैं y सीधा लिख रहा हूँ 2 × 35। ठीक है, हाँ, तुमने सर। प्रॉपर लिखना है, ऐसे मेरी तरह नहीं लिखना। पहले प्रॉपर ये एंगल फाइंड करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, इंटू एंगल ADB लिख के दिस प्लस दिस इक्वल 180, साथ में रीजन एंगल दोनों की वैल्यू फिल करके अगले स्टेप में उस साइड माइनस होगा, ये आ जाएगा। उसके बाद एंगल AOE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ABE, साथ में रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70 आ जाएगी। अब बच्चे इस ट्रायंगल में आ जाओ, 70 पता है, 90 पता है, 70 90 160, ये एंगल कितना आ जाएगा? 20. एंगल सम प्रॉपर्टी से। Yes sir. समझ आ गया बच्चे सबको? बोलो। Yes, sir. यस सर। नाउ रोहित सर भी ना तंगी करते हैं, सुबह सुबह उठा दिया है ना, कल भी उठा दिया, कल खुद उठे नहीं, कल उठा नहीं गया बेटा, पता नहीं क्या। हाँ, द डेली प्रॉफिट्स इन रुपी ऑफ 100, हिस्टोग्राम है बेटा, छोड़ दो। टिकट नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर मिक्स्ड अप टुगेदर, 20 टिकट्स को मिक्स कर दिया, एंड देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज द नंबर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 or 7? यस गरिमा, 1 से लेके 20 तक नंबर्स हैं, बोलो बच्चे, मल्टीपल ऑफ 3 और 7 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? Sir, 3, 6. मुझे आंसर बता फटाफट, इतना टाइम नहीं है। 6 नंबर ऐसे हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 7 के मल्टीपल हैं, दोनों में कॉमन कोई भी नहीं है ना? तो Sir, क्या आ 8 जाएगा? 8/20, 4 के टेबल पे 4 2s are 4 5s are, 2/5 इज द आंसर। वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे और के प्लेस पे एंड लिखा होता तो अक्षरा क्या आता आंसर? Sir, 0. यस, कोई भी कॉमन नहीं था, 3 और 7 का कोई भी मल्टीपल 20 तक कॉमन नहीं है, ओके, तो 0 आता। और का मतलब होता है ऑल, जो 3 और 7 सब दोनों के जो मल्टीपल है सारे के सारे काउंट करके। एंड का मतलब कॉमन, कॉमन मल्टीपल इन दोनों का कोई भी नहीं है 20 तक। ये हो गया आंसर, ये 5th का सेकंड पार्ट था बेटा। थर्ड, write down the coordinate of point B which divide the join of A and B in the ratio 1:2। A given है, B given है, एक लाइन ड्रॉ कर लो। A के कोऑर्डिनेट्स -4 1 है बेटा, B के कोऑर्डिनेट्स 17 10 है। इन द रेशियो कोई पॉइंट है P, इसको 1:2 में डिवाइड करना है।
तो सदफ कोऑर्डिनेट बताओ बच्चे, x किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला बता। Sir, x1 plus 1 second. हैदराबाद आ जाऊं मैं सदफ? Sorry, sir. भूल गई. m1 x2 Plus प्लस m2 x1 upon m1 plus m2. 1 into 17 plus 2 into -4 upon 1 plus 2. What we get? 17 minus 8 upon 3. 9 upon 3. Cut kiya 3. 3 is the answer. Same way y. m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. 1 into 10 plus 2 into 1 upon 1 plus 2. What we get? 10 plus 2 upon 3. 12 upon 3. We get 4. 4 is the answer. x and y आ गए, तो मतलब p के कोऑर्डिनेट्स ऐसे प्रॉपर लिखना है, xy is equal to p 3 4. एक आंसर आ गया। अब आगे उन्होंने कुछ और भी बोला है, कैलकुलेट द डिस्टेंस OP वेयर O इज द ओरिजिन। ओरिजिन है, OP का डिस्टेंस फाइंड करना है। OP डिस्टेंस, O क्या ओरिजिन मतलब 0 0, तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes. OP नाजरीन बताओ बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? नाजरीन खान बोलिए बेटा, Yes, sir. याद नहीं है ना? Sir, distance upon time? No, sir. जो ना कोरोना ने ना कईयों का वो ज्यादा ही खराब कर दिया ना लेवल, और कईयों का वो सुधार दिया। ये होता है बेटा डिस्टेंस। 9th में नहीं किया था डिस्टेंस फॉर्मूला चैप्टर सर नाजरीन? 9th में चैप्टर ही नहीं किए थे कोई भी। ओए पास कैसे हो गई? सर पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट में से बेटा फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड। 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट 25, व्हाट वी गेट 5। 5 यूनिट साथ में लिख देना बेटा, इज आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा है, इन व्हाट रेशो डज y डिवाइड द जॉइंट AB y एक्सिस। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछ लिए, पहले ये पूछ लिया, ठीक है, P के कोऑर्डिनेट। उसके बाद कहते हैं कोई AB लाइन है जो उस पे कोई पॉइंट y एक्सिस का लाई कर रहा है। फिर से नाव लिख के फिर से डायग्राम बनाना। AB, A के कोऑर्डिनेट्स -4 1 है, B के कोऑर्डिनेट्स 17 10 है। अब यहाँ पे Q पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट Q बी अ पॉइंट, Q 0 y लिख देना से साथ में ना, कोऑर्डिनेट लिख देना, लेट Q 0 y बी अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो डिवाइड्स, रेशो फाइंड करनी है AB इन K रेशो 1। ये बच्चे लाइन मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस टाइप से लाइन लिखनी है, क्योंकि मैंने पहले आई थिंक ऐसे नहीं बताया तुम्हें, वहां सीधा हम K रेशो 1 ले लेते थे, ठीक है। ये ऐसे लाइन मेंशन कर देनी है कि Q के कोऑर्डिनेट 0 y रेशो K रेशो 1। नाउ कैन यू फाइंड y फाइंड कर सकते हैं हम? Yes, sir. Yes, sir. यस अर्शिया बता मुझे।
K, sorry, not ratio. We have to find the ratio now, not y. x is equals to m1 x2 देखो दोनों में से हमें x की वैल्यू पता है, y नहीं पता ना, तो x का फॉर्मूला लगाएंगे, m1 x2 plus m2 प्लस x1 upon m1 plus m2. x की वैल्यू कितनी है, 0 है, k इंटू 17 plus 1 Nine. इंटू minus नीचे plus k प्लस 1. Zero. अर्शिया माइक वो हिल रहा है तेरा हेडफोन, 17k minus 4 -4 इस साइड आके +4 हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई, 4/17 आ गई, yes sir तो रेशो क्या आ गई, 4:17. is the required ratio. Answer. Okay. Fourth part बेटा इसका, the volume of a conical tent, एक conical tent है, उसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज गिवन 1232 मीटर क्यूब, एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, कौन है, सॉरी सर्कल है, उसका सर्कल का एरिया गिवन है, एरिया ऑफ बेस गिवन है कितना, 154 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करना है, देखो एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर इज 154, यहां से रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 154 r square 154 7/22 2 sevens are r is √7 into 7, 7 is out, 7 meter is the radius, पहला पार्ट आ गया, सेकंड क्या पूछा है, हाइट, नाउ वॉल्यूम 1232 मीटर क्यूब, नाज़ीन वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला भूल गया बच्चे में, सर 1/2 r को ऐसे डालने लग गया ना, नो सर, सर पाई आर इस पाई आर स्क्वायर एच बच्चे, अब यहाँ पे सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फिल कर देना, दैट्स बेटर, 1/3 into 154 into h is 1232, h कैलकुलेट हो जाएगा 1232, 3 ऊपर चला जाएगा 154 नीचे आ जाएगा, आई थिंक 8 पे कट हो जाएगा ये, h कितना आ गया 24 मीटर, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ इट्स विड्थ इज 2 मीटर, विड्थ ऑफ गिवन है, तो खुशबू यस सर, लेंथ कैसे फाइंड करेंगे कैनवास की, सर जिसकी लेंथ width- इनटू, सर जो लेंथ इनटू ब्रेथ होगा वो मतलब कोन के कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा, फॉर्म में आ गई है ना वापस, मेरे को लग रहा है, तो खुशबू है ना, सर थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं अभी, ज्यादा नहीं आई, चलो नो अच्छी, सर, पता चल जाता है, ठीक है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, नाजरीन थोड़ा ध्यान कम दे रही है ना नाजरीन, नो सर, कि इतने कैनफ हैं कि हाँ 40 में से 30 के मार्क्स आ जाएंगे, नो सर, चलो ध्यान थोड़ा सा बच्चे भी है, अब हमारे पास टाइम, मेरे पास नहीं है, मैं तो यही लगा लो कि अभी जैसे छुट्टियों वाले दिन और मॉर्निंग में दे सकता हूँ, इवनिंग में तो अभी सारा पैक हो गया हूँ मैं, ऑफलाइन क्लासेस छोड़ दी है मैंने, तो ऑनलाइन की कोई दिक्कत नहीं है अभी, हाँ जी बेटा, पहले एल फाइंड करेंगे, खुशबू एल किसके इक्वल बेटा, सर AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर, L स्क्वायर इज इक्वल्स टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, फाइंड कर लेंगे कितना आ जाएगा, 576 minus 25. 576 plus 49, 625 उसका स्क्वायर रूट 25, हाँ एल की सर, वैल्यू 25 आ जाएगी, अब लेंथ देखो बच्चे हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमें कितनी दी है 2 मीटर दी है,
पाई 22/7, R 7, L 25। लेंथ की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से? यस सर। तो यहीं पे बता देता हूँ। L 22, 11 into 25 रह जाएगा, जो 2 है वो नीचे आके कट हो जाएगा। 11 5 55, 5 22 5 27, 275 meter is the length of canvas required. Is it okay बेटा? यस सर। देखो एग्जाम बहुत इजी होता है, जो बोर्ड का एग्जाम आता है ना वो टफ नहीं होता, बहुत इजी है। इवन ये सैम, दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा। ओके सर, थैंक यू। Now the sixth sum. Prove that sin theta plus cos theta into tan theta plus cot theta is equal to secant theta plus cosecant theta. Yes, गोरिमा करवाओ मुझे। गरिमा। Yes, sir. So we will sin plus cos theta, sin A upon cos A theta. Sin A Sir, sorry, sin theta upon cos A theta. plus cos theta upon Theta. this one. Sin plus cos as like here LCM ना? Yes, sir, cos A theta. हाँ जी, क्या आएगा? Sin square theta plus cos square theta. Yes. Sin theta plus cos theta as like this is 1 So 1 upon cos theta into sin theta. yes, sir. Now sin theta plus cos theta, जो cos theta sin theta है दोनों के नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. 1 upon cos, Sir, secant 1 upon sin. cosecant theta. गरिमा परसों कहाँ चली गई थी तू? सर मैं नींद, हाँ नींद आ गई थी। हाँ सर, नींद सर, मैंने सोचा 5 मिनट सोऊंगी, फिर सोई गई। अच्छा, सारी रात जाग रही थी? नो सर। खुशबू को तो मैंने तंग कर लिया है ना? है ना खुशबू? सर कैसे तंग किया? और सर बट सर सुबह मैथ्स पढ़ने में सर थोड़ा तो मजा आता ही है। थोड़ा मजा आता है? हाँ Shut सर। up. सर क्यों सर? सर थोड़ा थोड़ा आता है तो ना? मजा आता। अरे सर बहुत आता है मजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। Marks obtained by 40 students in a short assessment is given ahead where A and B are two missing terms. A and B missing है। Mean हमें given है 7.2, find A and B. A and B find करना है। देखो marks obtained by 40 students, मतलब FI का सम भी दिया है हमें, फ्रीक्वेंसी का सम भी 40 दिया है और mean भी given है। XI 5, 6, 7, 8, 9, FI 6, A 16, 13 and B, और इनका सम 40 है, मतलब वो बाद में लिख देंगे। 16, 6, 22, 13, 35 प्लस A प्लस B। देखो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, कोई और मेथड मत यूज करना, कंफ्यूज हो जाओगे। 6 5 30, 6 A को थोड़ा इस साइड लिखो, 7 6 42, 4 7 4 11, 13 8 3 24, 2 8 2 10,
9b साइड पे, क्योंकि ये अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना तो कई बार क्या होता है मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं, हम 6 और 9 को इसमें ऐड कर देंगे 6, इसलिए साइड पे ही रखो उसको, मतलब मिस्टेक को चांस ही ना दो आने का। 3 4 2 plus 6a plus 9b. Now the mean is given. First of all, इसका सम बच्चे सिग्मा एफ हमें गिवन है ना 40 स्टूडेंट्स, तो 35 plus a plus b is 40. What do we get? A plus b we get 40 minus 35, 5 आ जाएगा. Take it as first equation. Now mean x bar is given 7.2. मीन का फॉर्मूला विवेक क्या होता है डायरेक्ट मेथड से? So sigma fi into xi by sigma fi. fi xi कितना है बेटा? ये रहा हमारे पास, that is 246 plus 6a plus 9b upon 40 sigma f. ये अगर हम 35 plus a plus b भी लिख देंगे तो भी सही है, अगर 40 लिख देंगे तो भी सही है. मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं बेटा. 246 plus 6a plus 9b as like 40 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 4 2 8, 7 4 28, 288 आ जाएगा. अब 6a plus 9b 288, 246 इस साइड आके माइनस हो गया. 6a plus 9b 8 minus 6 2, 8 minus 4 4, 42. यहां से 3 कॉमन लेके इससे कट हो रहा है तो ले लो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको करो. ठीक है. 2a plus 3b कितना आ गया? 42/3, आई थिंक 14 आ गया. सेकेंड इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके नीचे लिख लेंगे बेटा. एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड से सॉल्व करना आता है ना? यस सर. यू कैन डू इट. कर लोगे? Yes, sir. ना करूं आगे कि करूं? सर कर लेंगे. एक्सक्यूज मी सर. हाँ सर आप ये चैप्टर दोबारा नहीं करवाओगे ना, मीन वाला? मुझे आता नहीं है तेरे को. सर आपके साथ मैंने नहीं करा सर, यही बचा हुआ है मेरा चैप्टर. नहीं करवाऊंगा, अगले साल करवाऊंगा, देख ले करना है तो. अरे सर. टाइम नहीं है बेटा मेरे पास. एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है, पता है क्या है प्रॉब्लम? 10th का अकेला आईसीएसई का नहीं चेंज हुआ डेट शीट, सीबीएसई का भी चेंज हो गया. ठीक है. तो 5 o'clock जो पुराने बच्चे हैं, अभी मैंने ऑफलाइन तो वैसे बंद कर दिया, बट जो पुराने बच्चे हैं 10 बच्चे हैं उनको तो करवाना ही पड़ेगा ना. यस सर. तो इसलिए 5 o'clock उनका टाइम होता है, 5 to 6. ठीक है. 6 to 7 मैंने 8th का रखा है. 7 to 8 जो न्यू सेशन अभी स्टार्ट हो गया है उसका रखा है. ठीक है. 8 to 9 9th का रखा है न्यू सेशन. यस सर. तो उसके बाद तो मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मतलब खाना खा के जब लेटता हूँ ना तो ये नहीं पता चलता कब नींद आ गई. मतलब लेटते सार, मतलब विद इन 5 seconds में पंजाबी कहते हैं कुक कुक हो जाना है. समझ गए? नहीं सर, नहीं समझी. मतलब 5 seconds के अंदर अंदर, मतलब पूरा कुछ नहीं पता होता कहाँ पड़ा हूँ मैं. अच्छा सर. हाँ, कोई मतलब ढोल बजाता रहे तब भी नहीं उठता मैं, पता ही नहीं चलता. सर समझ तो मैं गए? फिर लेक्चर्स में से देख के डाउट्स पूछ लूं? हाँ जी बेटा, श्योर. ओके सर. इसका थर्ड पार्ट है बच्चे, वो ग्राफ है. और जो लास्ट है इसका सम, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इस टाइप से है बेटा. Sir, we can. इन्वर्टेड, एक सेकेंड बस, ये लास्ट सम ही है. जाना है कहीं पे? No, sir. फिर filled with water to the brim, its height is 20. बिल्कुल ऊपर तक पानी से भरा हुआ है. हाइट इसकी 20 गिवन है एंड डायमीटर 16.8.
8.4। मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं कभी डायमीटर नहीं लिखता और तुमने भी कभी नहीं लिखना, तुम सीधा रेडियस लिखोगे। अदरवाइज कई बार क्या होता है, हम मिस्टेक करना नहीं चाहते, बाई चांस हो जाती है, क्योंकि हम डायमीटर लिख देते हैं यहाँ पे और वहां पे जब यूज करते हैं तो रेडियस की जगह पे डायमीटर की वैल्यू फिल कर देते हैं। और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको अगेन एंड अगेन देखें। टू इक्वल सॉलिड कॉन्स आर ड्रॉप्ड। टू इक्वल सॉलिड कॉन, छोटे छोटे कॉन थे दो, सेम साइज के थे, इसके अंदर ड्रॉप कर दिए। ठीक है, अब फुली समझ, एज ए रिजल्ट 1/3 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल, जो इसका पूरे का 1/3 वाटर था वो बाहर निकल जाता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द सॉलिड कॉर्न सबमर्ज्ड। एक कॉर्न का वॉल्यूम निकालना है। देखो इन दोनों के वॉल्यूम का सम, एक कॉर्न का वॉल्यूम क्या होगा, वी ले लेता हूं मैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, रेडियस और हाइट नहीं फाइंड करनी इनकी, तो मैं वी से नोट कर लेता हूं। दो कौन है, 2v हो जाएगा, 2 टाइम किसके इक्वल, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम, पाई सॉरी 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 वाटर बाहर निकला था ना इसका पूरे का, जितना इसमें पानी था उसका 1/3 बाहर निकला था, तो दिस वन, या मिस्टेक 1/3 एक और एक वॉल्यूम के फॉर्मूला का। ठीक है, v फाइंड करना है, 1/9, जो 2 था वो नीचे चला गया, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 8.4 इंटू 8.4 इंटू h20। अब इसको तुम खुद कैलकुलेट करोगे। सर ये इक्वेशन फिर से एक्सप्लेन करना। देखो बच्चे, ये पानी से भरा हुआ है कौन, उसके अंदर 2 सॉलिड कौन डाल दिए, तो कितना पानी बाहर निकला, 1/3 वाटर बाहर निकल गया, तो इसका पूरे का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, उसका 1/3 आगे 1/3 लगा दिया। कौन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, उसके आगे 1/3 लगा दिया, तो ये किसका वॉल्यूम हुआ, दोनों कौन का वॉल्यूम हुआ ना, क्योंकि वही दोनों कौन डाले थे बीच में। यस और नो? यस सर। एक का वॉल्यूम को मैंने v से ले लिया, तो दो कौन है इक्वल साइज के थे, तो 2 इंटू v हो जाएगा। यस और नो? दो कौन थे ना बेटा, एक के वॉल्यूम को मैंने v लिया, दूसरे का वॉल्यूम भी v प्लस v 2b, चाहे v इंटू 2 कर दो तो भी इन दोनों का वॉल्यूम का सम हो जाएगा ना, वो किसके इक्वल, जितना पानी बाहर निकला था उसके इक्वल। अंडरस्टूड? बोल दो यस या नो। यस। हाँ, तो ये जो 2 है वो नीचे ले गया, बाकी इसकी वैल्यूज फिल की है बेटा, कर लोगे? मतलब एग्जाम में ना इससे इजी पेपर आएगा, इससे टफ नहीं आएगा, समझ गए? सर ग्राफ वाले क्वेश्चंस बहुत दिए हैं। दिए हैं, तुमने 3 ही करने हैं ना क्वेश्चंस, जैसे अभी एक क्वेश्चन में 2 थे, बाकियों में 1-1 है, मतलब 3 क्वेश्चन हुए ग्राफ वाले बेटा। यस सर। ठीक है, जिसमें 2 ग्राफ है वो ना करना, वो सम ही छोड़ देना। सर वो जाए वाले में प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, एक दिन हम ना लगा के सारे सम कर लेंगे, ग्राफ पेपर पे करेंगे। ओके? यस सर। अभी तो ऑरल किया था ना, अभी ग्राफ पेपर पे कर लेंगे। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। थैंक यू सर। बाय। 1 मिनट, कल कितने बजे लगानी है क्लास? सर यही सुबह के टाइम। यही टाइम ठीक है, ये भी लगा लेंगे और एक एक्स्ट्रा टाइम भी लगा लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके ओके बेटा बाय, ओके बाय बच्चे। थैंक यू।